उत्तराखंड की राजधानी देहरादून क्या वाकई खतरे में है? क्या हम सब चिंता मुक्त हैं कि कुछ नहीं होगा? चिंता मुक्त हम तब भी थे जब अचानक यहां बादल फटा था, लेकिन अब जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं वो और भी डराती हैं। इस सैटेलाइट तस्वीर से यही लग रहा है कि देहरादून खतरे में है। जरा ये सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। देहरादून के सरखेत और भैंसवाड़ा क्षेत्र में 3 दिन पहले बादल फटा था। बादल फटने के बाद कैसी तबाही हुई थी वो हम सब देख चुके हैं और उसके बाद ये तस्वीर ली गई है। बादल फटने के बाद नदी नालों ने किस तरह विकराल रूप धारण किया है, इसका अंदाजा सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से लगाया जा सकता है। ये फोटो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि यूसैक ने जारी किए हैं, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बड़े स्तर पर तबाही का कारण बने बादल और सौंग घाटी के नदी नाले किस तरह उफान पर आ गए थे। लेकिन अब बादल फटने की घटना के बाद सौंग नदी की चौड़ाई करीब 5 गुना हो गई है, जो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। जबकि दूसरी नदी जो उसकी सहायक नदी है, उसकी चौड़ाई भी लगभग 4 गुना बढ़ गई है। अब आप सोचिए, इसी तरह सरखेत की तरफ से आने वाला नाला भी सामान्य से कहीं अधिक चौड़ा दिख रहा है, मतलब वहां भी एक बड़ी झील बन चुकी है। अब सोचिए देहरादून का क्या हालत हो सकता है अगर ये सब विकराल रूप धारण कर लेते हैं तो। इसके अलावा सैटेलाइट चित्रों में बड़े स्तर पर भू कटाव की स्थिति का भी पता चल रहा है, मतलब पहाड़ियों में किसी ने भू कटाव कर दिया है। और अब यह भू कटाव किसने किया? क्या जो होटल बने हैं वहां ये सब उनकी वजह से हुआ? चित्र में ये भी बताते हैं कि ये पूरा क्षेत्र एक ऐसी घाटी है जो 3 तरफ से नदियों के बड़े कैचमेंट से घिरी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं के चलते इन कैचमेंट में भारी मलबा डंप हुआ है और इसी मलबे के चलते आपदा विकराल रूप धारण कर लेती है। केदारनाथ 2013 आपदा में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मतलब देहरादून वासी फिलहाल खतरे में है और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं। अगर सरकार इसमें ध्यान नहीं देती है तो सोचिए क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तो तबाही सरखेत में हुई है, लेकिन अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो एक जोरदार बारिश के बाद पूरी नदी बाढ़ का रूप ले सकती है और जो झील बनी है वो भी टूट सकती है, जो देहरादून में तबाही का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा। सरकार को जल्द बड़ा कदम उठाना होगा, नहीं तो देहरादून वासी एक बड़ी आपदा के लिए तैयार रहे, क्योंकि सैटेलाइट की तस्वीरों को आप झूठा करार नहीं दे सकते।